वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस जो कि जनवरी 2021 में होने जा रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है चाबहार बंदरगाह से संबंधित भारतीय हित और चुनौतियां। ये काफ़ी समय से चर्चा में है ये टॉपिक, और आजकल भी ये चर्चा में है, तो हम इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी मेंस 2021 में। तो हम इस पे और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सबसे पहले चाबहार रेल परियोजना के विषय में। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं, मुंबई से लेकर चाबहार तक ये जो समुद्री मार्ग है ये यहाँ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आप दूसरे मैप में देखिए, यहाँ पे ये चाबहार से लेकर के जाहेदान जो कि ईरान सीमा में स्थित है, और जाहेदान से लेकर जारंज तक जो कि अफगानिस्तान सीमा में स्थित है, यहाँ तक रेल लाइन बिछाई जाने वाली है, और जो कि 628 किलोमीटर लंबी होगी। तो प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फरजाद बी गैस क्षेत्र, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और वन बेल्ट वन रोड। फ्रेंड्स, हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और वन बेल्ट वन रोड का हम एक तुलना करके भी हम देखेंगे यहाँ पर। और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो चाबहार बंदरगाह से संबंधित भारतीय हित और चुनौतियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन ने चाबहार जायदान रेलवे लाइन हेतु लोकोमोटिव और सिग्नलिंग उपकरण उपलब्ध कराने हेतु भारत से अनुरोध किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ईरान को इन उपकरणों की प्रत्यक्ष खरीद में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने भारत से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट लाइन को भी सक्रिय करने के लिए कहा है, जो कि वर्ष 2018 में ईरानी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत द्वारा इसे प्रदान की गई थी। मई 2016 में इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ईरान में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करते हुए समुद्री परिवहन के लिए क्षेत्रीय हब के रूप में पारगमन और परिवहन गलियारा स्थापित करने की परिकल्पना की गई। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में चाबहार बंदरगाह से जाहेदान अफगानिस्तान सीमा तक, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया, एक रेल लाइन का निर्माण भी इस परिवहन गलियारे का एक हिस्सा था। राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे निर्माण लिमिटेड, इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने सभी प्रकार की सेवाएं, अधिरचना कार्य, वित्त पोषण लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए ईरानी रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से भारत के अलग होने के कारण क्या है, सबसे पहले हम ईरान का रुख जान लेते हैं। जुलाई 2020 में ईरान ने परियोजना की शुरुआत और वित्त पोषण में देरी का हवाला देते हुए स्वयं रेल लाइन निर्माण करने का फैसला किया। गौरतलब है कि इसी वर्ष जुलाई में ऐसी खबरें आई थी कि ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे परियोजना से बाहर कर दिया है। हालांकि बाद में ईरान ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया था जिनमें कहा गया था कि भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। भारत का रुख जान लेते हैं। इरकोन ने निर्माण स्थान निरीक्षण एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा किया और ईरानी पक्ष द्वारा नोडल प्राधिकरण नियुक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था। यद्यपि इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक विशेष छूट प्राप्त की है, और फिर भी भारत निर्माण कंपनी से समझौता करने में संकोच कर रहा है, क्योंकि यह कंपनी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ संबंध रखती है, जो प्रतिबंधों के दायरे में आती है। IRGC एक हार्ड लाइन बल है जो ईरान के नियंत्रित सशस्त्र बलों के समानांतर अपनी सैन्य अवसंरचना को संचालित करता है। अप्रैल 2020 में ईरान का पहला सैन्य उपग्रह नूर इसने ही लॉन्च किया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के भय से ईरान ने फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना में भारतीय हित को भी प्रभावित किया है। अब जान लेते हैं फरजाद बी परियोजना के विषय में। ईरान स्थित फरजाद बी ब्लॉक में गैस के विशाल भंडार की खोज 2008 में भारतीय कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी। OVL ने ईरान के इस गैस क्षेत्र के विकास पर 11 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाई थी। इस पर नवंबर 2012 तक बातचीत चलती रही, लेकिन अनुबंध तय नहीं हो सका था, क्योंकि कठिन शर्तों के साथ साथ ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते भी प्रगति मुश्किल हो गई थी। चूंकि ईरान इस समय सख्त अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है, दूसरी तरफ OVL के प्रस्ताव पर ईरान ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।
आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये फरजाद ए और ये फरजाद बी जो परियोजना है, ये उसके क्षेत्र हैं। आप यहाँ मैप में आराम से देख सकते हैं उसको। अब OVL के विषय में जान लेते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड। तो ONGC विदेश लिमिटेड भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय रेल कंपनी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। OVL का प्राथमिक कार्य भारत से बाहर तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन की संभावनाएं तलाश करना है। OVL पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम है। OVL की 17 देशों में 38 तेल और गैस की परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट का महत्व क्या है, व्यापार की दृष्टि से क्या है, ये भी जान लेते हैं। इसे 3 भागीदार देशों के साथ साथ अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए सुनहरे अवसर का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से चीन वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत अपने स्वयं के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान में चीनी निवेश के साथ विकसित किए जा रहे ग्वादर बंदरगाह के प्रत्युत्तर में भी काम कर सकता है। कनेक्टिविटी को लेकर क्या है, भविष्य में चाबहार परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूस तथा यूरेशिया के साथ भारतीय संपर्क कनेक्टिविटी का अनुकूलन कर एक दूसरे से के पूरक होंगे। अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के विषय में जान लेते हैं। रूस, ईरान और भारत ने 16 मई 2002 को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। रूस, भारत और ईरान परियोजना के संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन 2002 में समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इसकी प्रगति धीमी रही। 18 जनवरी 2012 को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई। अनुवर्ती रूप में अन्य मध्य एशियाई देशों से समर्थन मांगा गया था और अब इसका विस्तार किया गया है। वर्तमान सदस्य भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, तुर्की, यूक्रेन और बुल्गारिया पर्यवेक्षक है। इस कॉरिडोर की अनुमानित क्षमता हर साल 20 से 30 मिलियन टन माल की आवाजाही है। INSTC और ओबोर के विकल्प के रूप में कितना कारगर होगा, ये जानते हैं। INSTC तथा ओबोर का या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परस्पर विरोधी या असंगत नहीं है। BRI ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जाता है जबकि INSTC नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जाता है। अतः ये देश इन दोनों का फायदा उठा सकते हैं। भारत ओबोर को चुनौती देने के लिए INSTC में नहीं जा रहा है। भारत इसलिए INSTC में रुचि ले रहा है क्योंकि मध्य एशिया के सभी देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध तब से रहे हैं जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है, परंतु बाद में इन संबंधों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। भारत सभी देशों को विकल्प दे रहा है, वह उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है क्योंकि ये सभी देश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से तेल, गैस तथा यूरेनियम को भारत लाने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पर बहुत से आतंकवादी गुट सक्रिय हैं, जैसे इस्लामिक मूवमेंट, उज्बेकिस्तान तथा हिजबुल तहरीर। अब वहाँ पर इस्लामिक स्टेट भी सक्रिय हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान अधिक हावी हो रहा है। ऐसे में मध्य एशिया में असंतुलन के साथ साथ संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। उन देशों के साथ अच्छे संबंध कायम करना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने फरवरी में अशकाबाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ओमान भी शामिल है। ये सभी देश ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प की तलाश कर रहे हैं तथा उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि विन विन सिचुएशन हो। परिदृश्यों का विकास ये जान लेते हैं। भारत और ईरान दोनों का ध्यान इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावी परिणामों पर है ताकि नए परिणाम आने के बाद शायद प्रतिबंधों में कुछ छूट दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से विकसित करने का अवसर दें। फ्रेंड्स, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ये चुनाव हो चुके हैं और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अमेरिका में जो बाइडन जीत गए हैं। भारत, चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर भी नज़र बनाए हुए हैं, जिसमें चाबहार के अन्य हिस्सों जिसमें मकरान तट के साथ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र, तेल संरचना शामिल है के विकास हेतु वित्त पोषण किया जा सकता है। अब आगे की राह जान लेते हैं क्या है। ऐसे विषयों में जहां कनेक्टिविटी को नई मुद्रा के रूप में देखा जाता है, भारत इस परियोजना को खोज सकता है तथा यह परियोजना किसी दूसरे देश, विशेष रूप से चीन को मिल सकती है।
इसलिए भारत को इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक संतुलित नीति पर काम करने की आवश्यकता है। एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रह सकता और एक शांतिपूर्ण तरीके से विकसित पड़ोस ईरान अफगानिस्तान न केवल व्यापार तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर है, बल्कि एक महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, इससे हम ज़रूर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी 2021 में। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पर तैयारी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, कोरोना से बच के रहिए, मास्क का उपयोग कीजिए, समय पर अपने हाथों को धोते रहिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।